जब जीव प्रभु से विमुख हुआ तभी जगत ने फंसाया। अब तुम्हें अगर इस दुख रूपी जगत से छूटना है तो प्रभु के सन्मुख होना पड़ेगा। भगवत विमुखता ही तुम्हारे दुख का कारण हुई। तुम्हें जो ये मनुष्य जन्म मिला, इसमें स्वतंत्रता मिली कि तुम जो चाहो कर सकते हो, कोई नहीं रोकेगा। आप पाप कर्म चाहो पाप करो, हिंसा, कोई नहीं रोकेगा तुम्हें, बिल्कुल स्वतंत्रता है। तुम भगवान के द्वारा ही इस दी हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग ना करो, उसे केवल केवल प्रभु में लगा दो। ये संसार की स्थिति से आप ऊपर उठ जाएंगे। करके तो देखो। जो तुम्हें समय मिला है, जो तुम्हें सामर्थ्य मिली, वो केवल प्रभु की प्राप्ति के लिए मिली। इसे समर्पित कर दो प्रभु में, निरंतर चिंतन करो, ये उठ जाएगा संसार। जैसे जगने पर स्वप्न का अस्तित्व नहीं रहता है, ऐसे भगवत भजन के प्रभाव से ये सब धीमे धूमिल होना लगता है। धीरे 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 इसका आकर्षण खत्म हो जाता है, फिर प्रभु नजर आते हैं। अब अभी तो इसी में फंसे हुए हैं, इसी के सुख में, तो ये बातें समझ में नहीं आएंगी। अध्यात्म की चरम अवस्था की बातें हैं। प्रभु के दिए हुए शरीर और समय को केवल प्रभु में लगा देना ही सदुपयोग है। इससे सारे बंधन शिथिल हो जाएंगे। दैवी हृषा गुणमयी मम्माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति ते। हे अर्जुन, मेरी ये त्रिगुणमयी माया, ये दैवी शक्ति है। इससे पार पा जाए कोई, इससे निकल जाए, बहुत कठिन बात है। भगवान कह रहे, भगवान केवल मेरी शरण ले लो, तुम माया से तर जाओगे। बस एक उपाय है, जगत गुरु बता रहे एक उपाय। मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंते। चाहे जितना ज्ञान बघार लो, ये गिरा ही देती है। ज्ञानिनाम पिचेतांश देवी भगवती हिसा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रेक्षति। अज्ञानी की बात नहीं कह रहे, ज्ञानी नाम अपि चेतांसी, उन ज्ञानियों की भी चेतना का अपहरण कर ले, उसे कहते हैं माया। ये गुणमयी दैवी माया बड़ी दुरत्य है, इससे पार पाना बड़ा कठिन है। जो केवल मेरी शरण में हो जाता है वो इस माया से तर जाता है। भगवान कह रहे हैं ये सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये इतने बलवान हैं, ये जब अपना प्रभाव दिखाते हैं तो ज्ञान रह ही नहीं जाता, इनके प्रभाव में बह जाता है। चाहे जितना अच्छा साधक हो, अगर उस समय जैसे कोई बहाव आ रहा है, प्रवाह आ रहा है, और आप कोई मजबूत वस्तु पकड़ ले तो बहाव आपको बहाएगा, पर मजबूत आधार होने के कारण, पकड़ होने के कारण वो आपको बहा के नहीं ले जाएगा। आपको प्रवाह में लगेगा कि मैं बहने जा रहा हूं, पर मजबूत पकड़, वो मजबूत पकड़ भगवान के चरणारविंद। अगर उनके चरणों का आश्रय है और नाम जब चल रहा है तो बात समझ लो, कोई तुम्हें प्रवाहित करके माया में नहीं ले जा सकता। चाहे काम हो, चाहे क्रोध हो, चाहे लोभ हो, चाहे मोह हो, चाहे मद हो, चाहे मत्सर हो। ये भोग भोगने की और संग्रह करने की इच्छा बड़े बड़े नहीं त्याग पाते। भोग भोगने की और संग्रह करने की इच्छा बड़े बड़े नहीं त्याग पाते। ये बड़े बड़े का तात्पर्य अच्छी ऊंचाई पर भी इनका प्रभाव रहता है। जो वस्तु प्रिय लगती है उसका संग्रह करना, जो वस्तु प्रिय लगती है उसको भोगना। इसीलिए भगवान कह रहे हैं दुरत्य है, बड़ा कठिन है पार होना। अपने को बड़ा समझदार समझते हैं और भोग भाव में तल्लीन रहते हैं। भगवान है वो तो अंतर की बात जानते हैं।
आने जाने वाले प्राकृतिक पदार्थों में, भावों में विचरते हैं और अपने को हम ज्ञानी मानते हैं। भगवान के सिवाय किसी की सामर्थ्य नहीं कि हमें बचा ले। वो खुद कह रहे हैं मेरे चरणों का आश्रय ले, बड़ी कृपा करके कह रहे हैं। इसीलिए परम ज्ञानी होने पर शनकादि निरंतर हरिशरणम 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 रटते रहते हैं। ये गुणमयी माया तभी तक दुरत्य है जब तक भगवत चरणारविंद का आश्रय नहीं लिया। आश्रय ले लिया, पक्का आश्रय तभी माना जाएगा जब निरंतर चिंतन हो रहा है आपको प्रभु का। ऐसा नहीं कि आश्रय ले लिया, विषय भोग चल रहा है, विषय चिंतन चल रहा है, मनमानी आश्रय, ये भगवद आश्रित का लक्षण नहीं होता। ध्यान रखना, बहुत गड़बड़ी हो रही है अपने लोगों में। बातें आश्रय की करते हैं और क्रियाएं विमुखता की करते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? प्रतिकूलस्य वर्जनम, उसके अंदर ऐसी सामर्थ्य आ जाती, भूली न देहि कुमारक पाऊं। जो मनुष्य केवल मेरे बल का आश्रय ले लेता है, मेरी शरण हो जाता है, मेरे नाम का आश्रय ले लेता है, वो माया से तर जाता है। क्यों? भगवान डांट देते हैं माया को, ये पर्सनल है, छोड़ो, वो फिर ये सब माया ही है, ये माइक भी माया है, ये कागज भी माया है, ये शरीर भी माया है, ये आवाज भी माया है, पर ये माया में बांधने वाली नहीं, ये माया में मुक्त करने वाली बन रही है। क्योंकि इससे भगवत संबंध की वार्ता हो रही, इससे भगवत चरणारविंद की सेवा हो रही, इससे भगवत दासत्व हो रहा है। तो यही जो माया है, यही हमें माया मुक्ति स्थिति पर ले जा रही है। इसी के भोक्ता करता बन जाओ, यही माया बांधने वाली बन गई। जिसकी दृष्टि मेरी तरफ हो जाती है तो तीनों गुण उस पर कोई प्रभाव नहीं करते। जैसे किसी बड़े के पास जाना होता है ना, तो मशीनें नहीं लगाई जाती है, ऐसे चेक करने की होती है, हाँ कि चलिए क्या कैसा। अगर बड़ा साथ है, ऐसे कर दिया, फिर चेक नहीं होगा, निकल जाएगा वो। ऐसे ही अगर हमारे साथ भगवान नाम है ना, बहुत बड़ा है, भगवान से भी बड़ा है, हरि से बड़ा हरि का नाम, राधा 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 राधा, ये और बड़ा है, ये हमारी जिब्या पे है। माया चेक नहीं करेगी तुम्हारी स्थिति क्या है, हाथ जोड़ के निकल जाओ, क्योंकि हमारे साथ नाम है। मान लीजिए जब तक तुम नाम रहित रहोगे तब तक तुम्हारी चेकिंग होती रहेगी, और चेकिंग का मतलब गिर जाना, तुम पास नहीं हो सकते। भगवान कह रहे हैं दुरत्या। एक ही बात हमें समझ में आई, हमारा आराध्य देव नाम है, हमारा अंग रक्षक नाम है, हमारा सबसे बड़ा हितैषी नाम है। नामी को तो हमने देखा नहीं, नामी से हमारा परिचय नाम के द्वारा हुआ, जो भी हुआ, इसलिए हमारा आराध्य देव नाम है, हमारी सिद्धि नाम है, हमारा स्वामी नाम है। पकड़ लो ये बात। अब इसमें तुम्हारे प्रश्न नहीं रहेंगे कि अभी भगवत दर्शन नहीं हुआ, अभी भगवत आनंद नहीं हुआ। जरूरी नहीं, हमें जरूरी है हमारा यार जो नाम है, मित्र, हमारा स्वामी जो नाम है, जो हमारा जीवनाधार नाम है, जो रूप लीला धाम सबका परिचय कराने वाला है, जो माया की चेकिंग से बचाने वाला है। बस ये चल रहा है ना, हम बस निहाल हो गए। हमें चिंता होनी चाहिए इस बात की, नाम न छूटने पाए। असली रंग आ जाएगा आपके अंदर। नाम के प्रति एकदम पागल बनो, सिद्धि बनो, जिद्दी बनो, नाम नहीं छूटना देना। प्रारंभ में एक निराशा, उदासीनता सी आती है। जैसे जैसे आप नाम में लगना चलो, मन भयभीत करता है, घबराहट पैदा करता है, वो एक अजीब स्थिति लाता है। मतलब वो वाणी से नहीं कही जा सकती, मतलब एक भय सा लगता है, एक घबराहट सी होती है, कुछ अच्छा नहीं लगता है। जब नाम के प्रति उत्साह रह जाता है तो लगता है क्या विषय चाहिए, विषयों के प्रति भी कोई आस्था नहीं। बस एक ऐसी स्थिति,
ये थोड़ी यात्रा साधु संग के बिना नहीं काटी जा सकती। ये साधु संग हो तभी ये यात्रा कटेगी। अनुभव की बात कह रहा हूं, छाती की बात कह रहा हूं। जहां उनके फिर वचन सुने तो नई चेतना जागृत होती, जहां उन पर दृष्टि गई खूब भजन में तन में, तब फिर एक नया उत्साह जागृत होता है। नहीं तो जहां हम नाम शुरू करते हैं ऐसा निरंतर के लिए, तो एक घबराहट सी पैदा होती है, एक अरुचि सी पैदा होती है, एक उदासीनता सी पैदा होती है। यहां तक कि भगवत मिलन की भी बात सुनकर एक घबराहट पैदा होती। ये अनुभव की बात कह रहा हूं। उस समय केवल संत महात्माओं के वचन और उनकी दिनचर्या यही हमें प्रेरित करती है। नहीं मतलब एक अजीब स्थिति होती है, वो हम अनुभव की है ना इसलिए बता रहे हैं। एक अजीब स्थिति होती है, बराबर नाम जप करें, कोई उत्साह नहीं रह गया है, ना नाम के प्रति ना संसार के प्रति। एक घबराहट सी हो रही, कि उदासीनता सी हो रही। जो निर्भय पद उसमें भय सा लग रहा है। प्रारंभिक अवस्था में हर उपासक को ये होगा। साधु संग में है तो कम अनुभव होगा, अकेले अगर जैसे तो उसमें ज्यादा लड़ना पड़ेगा। और विश्राम तभी मिलेगा जब कोई महात्मा मिल जाएगा, उसकी बात सुनेंगे, फिर भले अकेले उनकी बात सुनेंगे, फिर एक नया उत्साह आता है। इसीलिए मत की रति गति भूति भलाई, जब जे जतन जहां जे पाई, सो जानो सत्संग प्रभाव। आप घबराना नहीं, ये मन की चाल होती है। घबराहट आएगी, भगवत प्राप्ति की बात सोचकर घबराहट आएगी। ये अजीब स्थिति होती है। सत्य वस्तु के लिए प्राप्त करने के लिए उत्साह रहित हो जाता है उपासक। सत्य चल रहा है, कोई गड़बड़ी नहीं, तब भी एक खिन्नता सी, एक उदासीनता सी। यही उदासीनता दृढ़ वैराग्य का रूप धारण करती, ऐसी हो जाती है कि प्राण भी प्रिय नहीं लगते। बस वो स्थिति कैसे मिले जिसमें परमानंद है? कैसे कैसे निरंतर भगवदाकार स्थिति है, प्राण व्याकुल हो जाते हैं। उसी व्याकुलता में अंदर से सतमार्ग प्रकाशित होता है, बुद्धिगत नहीं। परमार्थ का, अध्यात्म का मार्ग अंदर से प्रकाशित होता है। और उपासक जे ही उस अभी तो अंधेरा छाता है, जब घबराहट होती, खिन्नता, जे ही वो उपासक उस मार्ग पे चढ़ता है, वो फिर परमानंद में डूबने लगता है। घबराना नहीं, रुकना नहीं, झुकना नहीं, टूटना नहीं, किसी विषय के आगे झुकना नहीं, किसी प्रलोभन में टूटना नहीं, किसी भय से घबराना नहीं। नाम को निरंतर पकड़ लो, स्थिति आ जाएगी। निरंतर नाम, जितनी कमियां सब मिटा देगा नाम, जितनी दिव्यता सब नाम ले आएगा। प्रभु पीछे है, आगे नाम है। सच्ची मान लीजिए, प्रभु पीछे है, आगे नाम है। आप आगे नाम को कीजिए। प्रभु को पकड़ पाना बहुत कठिन है, बहुत छुपा छुपी में प्रवीण है ये। ऐसे छुपते हैं कि पता ही नहीं लगता कि ये प्रभु है क्या। छुपा छुपी का खेल नहीं होता। जाओ भैया, हम तुम्हें ढूंढते नहीं, तुम्हें जो ढूंढ के निकाल के यहां खड़ा कर दे, मुझे पकड़ते हैं, वो है नाम। इनको सामने खोजने की जरूरत नहीं। सच्चिदानंद प्रिया प्रीतम के रूप में, लुका छुपी नहीं, ये रूप है। देखो, नाम पकड़ा देगा, पक्की बात कह रहा हूं। इसलिए निरंतर नाम जप करो।